नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जी के विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक प्यारा सा नया टॉपिक जिसका नाम है महाभारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि जो कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी ना, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? मतलब कि जैसे नॉर्मली तो लोग इसको महाभारत कहते हैं, लेकिन इसका मूल नाम क्या है? वो है जय संहिता। जय संहिता इसको महाभारत को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? देखो, महाभारत के अंदर है ना 18 अध्याय हैं। ठीक है, और उनको है ना पर्व भी कहते हैं। 18 अध्याय 18 पर्व। ठीक है, तो महाभारत के अंदर कितने हैं? 18 अध्याय हैं। ठीक है जी। और उसको उसके अंदर अगर श्लोक पूछने की बात करें तो आप क्या बोलोगे? 700 श्लोक। महाभारत के अंदर 700 श्लोक हैं। ठीक है, 18 अध्याय हो गए हैं और 700 श्लोक। ठीक है, महाभारत में जो गीता है ना, गीता की बात कह रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या है, महाभारत के युद्ध का धृतराज कौन था? देखो, वहां के जो जिनकी नेत्र नहीं थे, इनकी आंख नहीं थी, वह राजा थे हमारे धृतराष्ट्र। तो उनको, ये दुर्योधन जी के पिता थे, दुर्योधन थे, और जो दुशासन थे ना, जो मेन दो भाई थे, उनके पिता थे। यानी कि 100 कौरवों के पिता थे धृतराज। तो इनकी आंखें नहीं थी, तो इनको महाभारत के अंदर है ना पूरे युद्ध का वर्णन किया है। पूरे युद्ध का वर्णन किया, वो किसने किया है? वो संजय ने किया है। संजय था इनको। ठीक है, इन्होंने इसका पूरे महाभारत के अंदर इनका वर्णन किया है। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट अपना आता है हमारे पास, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? अब देखो, महाभारत को हमने पीछे पढ़ा जय संहिता, और इसको बोलते हैं जय भारत। खाली भारत भी बोलते हैं और जय संहिता भी बोल देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है, महाभारत के कीचक वध किस पर्व के अंतर्गत हुआ था? अब देखो, इसके अंदर जो 18 पर्व है ना, हर पर्व का अपना अपना महत्वपूर्ण है, अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज में हम जो हमारे पास सामने क्वेश्चन है, क्या है? कीचक वध कौन से पर्व में है? वो है मेरे दोस्त विराट पर्व में। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? अब देखो, जो हमेशा धर्म की बात करें ना, उसको बोलते हैं धर्मपुत्र। ठीक है, तो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को क्या कहते थे? धर्मराज बोलते थे। तो भी इसको पूरा नाम क्या था? धर्मराज युधिष्ठिर। यानी कि ये कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, उसके अकॉर्डिंग अपना धर्म के अनुसार उनको अपना जो मतलब कि सभा में क्या बोलते हैं कि कोई अगर सभा में कोई आपको सुनाना हो, कोई फैसला सुनाना हो, तो धर्म के अनुसार वो फैसला सुनाते थे। ठीक है, तो इनको बोलते थे धर्मराज युधिष्ठिर। ये कभी कोई जाति छोटा बड़ा ऊंच नीच कभी नहीं देखते थे, तो ये धर्म के अनुसार चलते थे। तो इनका नाम था धर्मराज युधिष्ठिर। नेक्स्ट अपने पास है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था? अश्वत्थामा की माता का नाम था मेरे दोस्त कृपी था उनकी माता का नाम। ठीक है, उसके बाद अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा की, उसका नाम क्या है? अब देखो, जब लास्ट में हमारा महाभारत खत्म हो गई थी ना, तब उस समय अश्वत्थामा बचा था। तो ये बोल रहा था कि मैं दुर्योधन की मौत का बदला लूंगा, और उसकी मौत का बदला लेने के चक्कर में इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसके? जो अभिमन्यु और की जो बीवी थी ना, उनके पेट में उनके बच्चा था, तो उसकी नाम था उत्तरा। तो उसके गर्भ में उसको बच्चे को मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया था इसने। लेकिन उसकी रक्षा किसने की? श्री कृष्ण जी ने उसकी रक्षा करी। और उस बच्चे का क्या नाम था? परीक्षित। उस बच्चे का क्या नाम था? परीक्षित। तो ब्रह्मास्त्र किसने चलाया? अश्वत्थामा ने। ठीक है, और श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा करी। और किसके पेट में बच्चा था? उत्तरा। उत्तरा के पेट में क्या कौन था? परीक्षित। तो परीक्षित की माता कौन हुई? उत्तरा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। और क्या है, ये जो परीक्षित था ना, इसको सांप ने काट लिया था। और इसके जो लड़का था उसने आगे आएगा क्वेश्चन में आपको बताऊंगा उनका नाम क्या है। तो इसके जो लड़का था ना परीक्षित का, उसने सर्प दमन योग कराया था। और वो सर्प दमन योग कहाँ कराया था? वो जिंद में कराया था। तो क्यों कराया था? क्योंकि इनको सांप ने काट लिया था और वो मर गए थे। तो सभी सर्प दमन योग में क्या होता है कि सभी सांपों की आहुति दे दी उन्होंने। सभी सांप को बुलाया, उड़ उड़ के अपने आप ही सारे सांप आके वहां गिरने लगे उस योग में। ठीक है, तो इस करके अपना ये कहानी है इसके पीछे। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है,
अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा? जो अश्वत्थामा का हाथी था ना, वो किसने मारा? वो भीम ने मारा मेरे दोस्त। जो पांडव थे ना 5, उसमें से जो भीम से सबसे ताकतवर थे ये, तो इन्होंने अश्वत्थामा का हाथी मारा है। ऐसे याद रखना, देखो भीम भी ताकतवर है और हाथी भी ताकतवर होते हैं, तो भीम ने हाथी को मारा। नेक्स्ट है, कर्ण का बचपन का नाम क्या था? देखो कर्ण थे जो अपने, जिसको शूद पुत्र बोलते थे, ठीक है, तो इसका बचपन का नाम था वसुशेषन। वसुशेषन, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट अपने पास आता है, कर्ण का वध किसके हाथों हुआ? अब जो कर्ण है अपना, उसका वध किसने किया? उसका किया मेरे दोस्त अर्जुन के द्वारा। अब देखो, जब कर्ण का पहिया है ना युद्ध के दौरान धरती में फंस गया था ना, उस समय कर्ण जब उस पहिए को निकाल रहा था, तो श्री कृष्ण ने बोला कि अपना हथियार चलाओ, यानी कि अपने तीर चलाओ। तो उस समय जब अर्जुन ने अपना तीर चलाया, तो कर्ण की गर्दन अलग हो गई, तो उस समय उसका वध हो गया कर्ण का। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कर्ण के धनुष का नाम क्या था? तो उसके धनुष का नाम पूछे तो क्या था? विजय। विजय था, ठीक है। वो भी बहुत बढ़िया धनुर्धारी थे, देखा जाए तो वो अर्जुन से भी ऊपर थे, लेकिन उनको एक शूद्र पुत्र होने के कारण, लेकिन थे नहीं वो, लेकिन उनको बनाया गया कुछ कारणों से, ठीक है, तो उसके कारण से उनको वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सके। नेक्स्ट अपने पास है, कर्ण के वध के उपरांत किसके कहने पर दुर्योधन ने शल्य को सेनापति नियुक्त किया? देखो, अब कर्ण के वध, जब कर्ण मर गया ना, उसके बाद है ना क्या हुआ? सेनापति बना दिया था किसको? शल्य को। शल्य को सेनापति बना दिया था। अब देखो, जब तुम्हारा सेनापति कोई मर जाता है, तो उसके बाद एक नया सेनापति नियुक्त होता है, तभी तो हमारी लड़ाई होगी बीच में, ठीक है। तो वो नया जो सेनापति बनाया था ना, उसको शल्य को बनाया गया था, ठीक है। तो शल्य को, दुर्योधन ने शल्य को सेनापति नियुक्त किया, ठीक है। कौन था ये? अश्वत्थामा ने बनाया, ठीक है। तो अश्वत्थामा ने शल्य को क्या सेनापति बनाया? किसके? कर्ण के वध के बाद। नेक्स्ट अपने पास है, कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम है? जिसको कर्ण ने पाला उसके माना राधे माँ, उसको बोलते हैं राधे माँ। यानी कि पुत्र तो वो थे कुंती के, लेकिन उनको पाला किसने? राधे माँ। क्योंकि जो कुंती का जो पुत्र पैदा हुआ था ना, पहला ये सूर्य देव से पैदा हुआ था, ठीक है, लेकिन उस टाइम कुंती का विवाह नहीं हुआ था, तो कुंती ने समाज के डर से इसको नदी में बहा दिया था। तो लेकिन जब नदी में इसके किन्होंने देखा? राधे माँ ने इनको नदी में बहता हुआ देखा, तब जाके इन्होंने इसको बचाया और पाला, ठीक है। तो ये कौन थी? राधे माँ थी, जिसको कर्ण को पाला था। नेक्स्ट अपने पास है, कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसे दान दिए थे? ये दिए थे इंद्र को, ठीक है, इंद्र को। और कहाँ दिए थे? देखो, कर्ण अपने बिलोंग करते करनाल से जहां ये कर्ण लेक है ना, वहां पर ये अपने स्नान करते थे, तो वहीं पे इन्होंने इंद्र को अपने कुंडल दान कर दिए। नेक्स्ट अपने पास है, किसने जरासंध का वध किया? जरासंध को देखो का वध किया ये भीम ने किया। एक तो भीम ने अश्वत्थामा का हाथी मारा, दूसरा जरासंध का भी वध किया। और कैसे किया? टांग फाड़ के उसकी टांग अलग कर दी, उसकी दोनों टांग अलग कर दी, फाड़ दी, ठीक है। ये किसने किया? भीम ने किया। और फाड़ने का काम कौन कर सकता है? जो जानदार होगा व्यक्ति, और जानदार व्यक्ति कौन? अपना भीम। भीम बिल्कुल जानदार थे, तो उन्होंने जरासंध की टांगे फाड़ दी। उसके बाद क्या है? कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? अब देखो, गीता का उपदेश दिया जो अर्जुन ने, वह दिया ज्योतिसर में। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र जिला है, ज्योतिसर हमारा स्थान है, और हमारा हरियाणा हमारा राज्य है, ठीक है। तो उसके अंदर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। नेक्स्ट क्या है? कृष्ण के वंश का क्या नाम था? कृष्ण के वंश का नाम था भीम सात्वत, ठीक है। ये कृष्ण के वंश का नाम था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे और आप इनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण कौन बना? अब देखो, कृष्ण ने सारी खेल जो माया थी वो कृष्ण की तो थी, पूरी महाभारत। तो उसका गंधारी को जानने के बाद, जब गंधारी को पता चला मेरा बेटा मर गया है दुर्योधन, तो गंधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया था कि तुमने मेरा कुल वंश मिटाया है, तुम्हें भी श्राप है कि तुम्हारा पूरा कुल और वंश मर जाएगा। तो गंधारी थी जो दुर्योधन की माता थी,
उन्होंने श्राप दिया था, गंधारी। अब देखो इनके पिता थे, जो इनके पति थे जो धृतराष्ट्र, उनको देख नहीं सकते थे, वो अंधे थे। तो इसलिए गंधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी कि मेरा पति देख नहीं सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी इस दुनिया को। तो देखो उस टाइम में कैसे पति पत्नी का प्यार होता था, और आज के टाइम में है सिर्फ डिवोर्स होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कृष्ण के सारथी का क्या नाम था। अब कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? दारुक, इसका नाम था मेरे दोस्त दारुक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनकर और उनके कुत्ता ही रास्ते उसके, ये क्या है, का क्या नाम था? रुक, नेक्स्ट अपने पास है ये रहा। कौरवों की एकमात्र बहन कौन थी? कौरवों की एकमात्र बहन थी दुशाला। तो कौरवों की एकमात्र बहन पूछे तो दुशाला थी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हाँ, और इसका पूछा है हमने, इसकी बहन का विवाह किससे हुआ था? जो दुशाला थी ना, इसका विवाह किससे हुआ था? यह हुआ था मेरे दोस्त जयद्रथ थे। तो जयद्रथ था ना, उससे इसका विवाह हुआ था। नेक्स्ट अपने पास है कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम क्या था? देखो कौरव और पांडव को जो शस्त्र गुरु, मतलब कि उनको शस्त्र का ज्ञान जो किसने दिया था, उनके गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने उनको पूरा ज्ञान दिया था अस्त्रों और शस्त्रों का। नेक्स्ट अपने पास है गंधारी ने कितनी बार अपने आंखों की पट्टी खोली? अब उन्होंने अपनी 2 बार आंखों की पट्टी खोली थी। देखो उन्होंने अपने जीवन में कभी शुरू में खोली तो है नहीं, लेकिन जब उन्होंने आंखों की पट्टी खोली और दुर्योधन को जब उन्होंने देखा ना ऊपर से नीचे तक, तो उन्होंने उसको वरदान दिया कि उसका पूरा शरीर लोहे का बन गया, ठीक है। लोहे का बनने के वजह से वो उसको किसी का भी, जैसे गदा होती है अपनी सोटा, उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हुआ था कि वह दुर्योधन तभी तभी स्नान करके आया था, तो स्नान करने के कारण उसने अपने अंग पे पत्ते लगा लिए थे। तो मतलब अपनी जांग का जो एरिया होता है ना, वहां पत्ते लगा लिए, जिसकी कारण से उसका वह एरिया ना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, लोहे का नहीं बन पाया। तो तभी भीम ने उसके जांघों पे मार के उसको मारा था, ठीक है मेरे दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया कहानी है इसके पीछे। घटोत्कच की माँ का क्या नाम था? घटोत्कच की माँ का नाम था हिडिंबा, ठीक है मेरे दोस्त, हिडिंबा था। यह जंगल में रहती थी, जंगल में रहती थी हिडिंबा, ठीक है। और यह किसकी बीवी थी? यह अपनी उसकी थी, ये भीम की बीवी थी। इसके पीछे भी बढ़िया स्टोरी है, देखना कभी। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? अब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में रच के तो मारा था, तो उसकी रचना किसने की थी? गुरु द्रोण। चक्रव्यूह कौन रचते हैं? जिसके पास दिमाग होगा, और दिमाग किसके पास होता है? गुरुओं के पास। तो गुरु द्रोण ने ही तो मारा था चक्रव्यूह रच के, ठीक है। चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ कौन मारा गया? अभिमन्यु, ठीक है। चक्रव्यूह रचा द्रोणाचार्य ने और मारा गया अभिमन्यु। राजा परीक्षित के पुत्र का नाम क्या था? इसका ये आ गया, देखो मैंने आपको पढ़ाया था जन्मेजय, जिसने वो सर्पदमन योग कराया था ना जिंद के अंदर अपने हरियाणा में, वो था ये जन्मेजय। इसने सफेदों में सर्पदमन योग कराया था, क्योंकि इसके पिता को परीक्षित थे जो, उसको सांप काट लिया था। तो इसने सांप से बदला लेने के वास्ते सारे सांपों को हवन में कर दिया कांड उनका। नेक्स्ट अपने पास है वीर बर्बरीक किसके पुत्र थे? देखो वीर बर्बरीक है ना, ये घटोत्कच के पुत्र थे। और घटोत्कच कौन थे? भीम के पुत्र। तो भीम का पोता था ये बर्बरीक, भीम का पोता था बर्बरीक, और भीम का लड़का कौन था? घटोत्कच, ठीक है। जो बर्बरीक था ना, इसने कामाख्या माता से ऐसा वरदान पा लिया था कि अगर तुम्हें तीन इसको ऐसे तीर दे दिए थे, अगर उसने वो तीर उस महाभारत में चला दिया ना, तो पूरी की पूरी पांडव सेना विनाश हो जाएगा। तो इस करके श्री कृष्ण ने उससे क्या किया? उसका सर ही मांग लिया। जो अपने बर्बरीक थे ना, घटोत्कच के लड़के और भीम के पोते, उसका सर मांग लिया। क्योंकि तुम भाई अपना, अगर महाभारत में आ जाता ना, इसका ऐसा तीर का वरदान था, अगर इसने तीर चला लिया एक ही बार में सारी सेना मर जाती। तो जिसके कारण से उसका सिर मांग लिया श्री कृष्ण ने, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है शकुनी का वध युद्ध का कौन से दिन हुआ? अब शकुनी अपने मामा थे, गंधार के नरेश थे ये, ठीक है। तो ये शकुनी मामा का वध हुआ 18वें दिन,
जब लास्ट में दुर्योधन मर गया ना, उसके बाद शकुनी की बारी आई, तो शकुनी का लास्ट के दिन हुआ, 18वें दिन इसका युद्ध हुआ। शांतनु ने किस केवट कन्या से विवाह किया? अब शांतनु था, देखो सबसे पहले जो कुरुओं का राजा था ना, वो सबसे पुराना राजा ये था शांतनु, ठीक है। और उसकी जो बीवी कौन बनी? सत्यवती। सत्यवती इसकी बीवी बनी, ठीक है जी। और उसके बाद है शिखंडी किसके शिष्य थे? अब शिखंडी देखो क्या था, ये था शिखंडी, किसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी है। जो अपने भीष्म पितामह थे ना, भीष्म पितामह, उस उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो शिखंडी को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो एक नपुंसक थे। तो शिखंडी एक नपुंसक थे, इसके कारण से भीष्म पितामह उनको मार नहीं पाए। तो शिखंडी लेकिन भीष्म पितामह से बदला लेना चाहते थे, उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है, ठीक है। और इसके भी जो गुरु थे कौन थे? ये द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य थे। और द्रोणाचार्य पूरे कौरवों के, पूरे पांडवों के और पूरे अपने इसके शिखंडी के गुरु थे। नेक्स्ट क्या है? शिशुपाल का वध किसने किया? शिशुपाल देखो ये शिशुपाल कौन है? ये कृष्ण ने किया। अब शिशुपाल है ना, इसकी बुआ का लड़का था श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण अपने भगवान है, इनकी बुआ का लड़का था। तो जब श्री कृष्ण की सभा में आ गया था शिशुपाल, तो सभा में आके इसने क्या किया कि 100 बार बेइज्जती करी। 100 बार इसने पूरे महासभा की बेइज्जती करी, श्री कृष्ण की बेइज्जती करी, उनके बड़े भाई दाऊ की बेइज्जती करी, कौरवों की, पांडवों की, सबकी बेइज्जती करी। तो जिस बेइज्जती के कारण इन्होंने 100 पाप कर दिए, और श्री कृष्ण ने कहा था कि जब इनके 100 पाप माफ करेंगे, उसके बाद इसकी गर्दन साफ करेंगे, ठीक है। तो जब इसने 100 पाप कर दिए, तो शिशुपाल की गर्दन साफ करी श्री कृष्ण जी ने, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है श्री कृष्ण का शंख का क्या नाम था? जो श्री कृष्ण के पास शंख होता है ना, उसका क्या नाम था? 5 जने, 5 जने उसका नाम था। तो यह था मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, 1 से 2 बार पढ़ो, बिल्कुल इजी है, ठीक है। और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 1 लाइनर है मेरे दोस्त, 1-2 बार पढ़ोगे ना और बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना सिर्फ एक ही मंत्र पे लगे रहना, ईट, रिपीट एंड स्लीप। सो, खाओ और पढ़ो, ठीक है। इससे आपको तरक्की मिल जाएगी। मैं आपको साथ में मोटिवेशन भी देता रहूंगा और पढ़ाता भी रहूंगा, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि इंसान है ना, पढ़ता पढ़ता अक जाता है, थक जाता है, लेकिन उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम आपके लिए नए टॉपिक लाते रहेंगे और साथ में मोटिवेट भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।